यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे कि मुझे लगता है वह सो रहा होगा, मुझे लगा तुम हंसोगे, अगर मुझे लगेगा तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, मुझे ज़रा भी नहीं लगा कि वह मुझसे कुछ छिपा रहा। यदि आप इन सेंटेंसेस को देखें तो कहीं लिखा है लगता है, कहीं लिखा है लगा, कहीं लिखा है लगेगा और कहीं लिखा है ज़रा भी नहीं लगा। इस तरीके के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में सिचुएशन के हिसाब से बोला करते हैं। कभी ऐसे सेंटेंसेस हम प्रेजेंट में बोलते हैं, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग जिंगी स्टडी। आज की क्लास में आप इन सभी सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम करना है डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शानदार शुरुआत करते हैं। आज का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है मुझे लगता है। प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है और इसमें आई के साथ थिंक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगा है, लेकिन जब कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो जैसे कि ही सी, तो यहाँ पर थिंक की जगह थिंग्स हो जाएगा और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो थिंक ही रहेगा। जैसे कि सेंटेंस है मुझे लगता है वह सो रहा होगा। यहाँ पर दो क्लॉज हैं, एक है मुझे लगता है और एक दूसरा है वह सो रहा होगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है मुझे लगता है, तो इसके लिए हम आई थिंक लगाएंगे और जो नेक्स्ट है वह सो रहा होगा, ये बनेगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। रहा होगा, रही होगा में लगाते हैं विल बी, सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आई थिंक ही विल बी स्लीपिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है उसे लगता है मैं उसका दुश्मन हूँ। यहाँ पर उसे लगता है आया है, उसे लड़का भी हो सकता है या लड़की भी, ही भी लगा सकते हैं और शी भी। सी थिंक्स, यहाँ पर थिंक में ऐसा आएगा क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। सी थिंक्स, नेक्स्ट है मैं उसका दुश्मन हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट में है तो सब्जेक्ट के साथ इज़ एम आर आएगा क्योंकि लास्ट में है लिखा हुआ है। हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम लगाएंगे, आई एम, उसके के लिए आएगा हर, आई एम हर एनिमी। बात करते हैं आज के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की जो है मुझे लगा के लिए। इसके लिए आएगा आई थॉट, ये पास्ट के लिए है तो आई थॉट। जैसे कि सेंटेंस ही लगा तुम हंसोगे, आई थॉट। अब ये जो सेंटेंस है तुम हंसोगे, यहाँ पर ज़्यादातर लोग सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करेंगे जो कि बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर जब जो फर्स्ट क्लॉज यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस है मुझे लगा, आई थॉट, ये जब पास्ट में है तो जो सेकंड सेंटेंस है, जो सेकंड वाला क्लॉज है, वहाँ पर आप हमेशा विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे। वहाँ पर आप विल यूज़ नहीं करेंगे, वो सेंटेंस बिल्कुल ही गलत होगा। आई थॉट यू वुड लाफ। सेंटेंस है मुझे लगा आज तुम्हारा जन्मदिन है, आई थॉट। अब इस आगे वाले सेंटेंस को आप किस तरीके से बनाएंगे, है लिखा है तो क्या इस एम आर लगा देंगे, इज़ लगा देंगे? नहीं, ये सेंटेंस भी पास्ट में ही बनेगा। आई थॉट, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, तो यहाँ पर इट सिंपली हम इट का यूज़ करेंगे, इट। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो पास्ट वाली होगी और इट के साथ वॉज का यूज़ करते हैं। इट वॉज योर बर्थडे टुडे, आई थॉट इट वॉज योर बर्थडे टुडे। नेक्स्ट है अगर मुझे लगेगा, इसके लिए बोलेंगे इफ़ आई फील। यहाँ पर ये इफ़ आई फील यानी कि ये तो प्रेजेंट में बोला जाता है, लेकिन इसे हम सेंटेंस के साथ बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे कि सेंटेंस है अगर मुझे लगेगा तो मैं वहाँ पक्का चला जाऊँगा, इफ़ आई फील आई विल डेफिनेटली गो देयर। इसी सेंटेंसेस में यदि फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट में है तो सेकंड सेंटेंस फ्यूचर में बनेगा। यदि मुझे लगेगा कोई परेशानी है तो मैं तुम्हें बता दूंगी, इफ़ आई थिंक देयर इज़ ए प्रॉब्लम आई विल लेट यू। बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की जो है मुझे ज़रा भी नहीं लगा। इसके लिए बोलेंगे आई डिडंट इवन फील। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे कि मुझे ज़रा भी नहीं लगा कि वह चिल्ला रहा है। तो यहाँ पर ये जो मुझे ज़रा भी नहीं लगा, ये पास्ट का नेगेटिव है। आई डिडंट इवन फील, इसके लिए ये लगेगा चिल्ला रहा है, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो अब हम
प्रेजेंट के लिए इज़ एम आर का यूज़ नहीं करेंगे, हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ही के साथ हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज। आई डिडंट इवन फील ही वॉज क्राइंग। मैंने आपको बताया था कि यदि फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है तो सेकंड वाला भी पास्ट में ही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे ज़रा भी नहीं लगा कि वह मुझसे कुछ छिपा रहा था। आई डिडंट इवन फील ही वॉज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। इस सेंटेंस के लास्ट में था लिखा है और फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में है लिखा था। कभी भी पहला सेंटेंस आपका पास्ट में है तो सेकंड सेंटेंस भी आपका पास्ट में ही बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी का, उसे ज़रा भी नहीं लगा कि वह सच बोल रहा था। सी, अब यहाँ जो सब्जेक्ट है वो मैं आई नहीं है, वो है शी। शी डिडंट इवन थिंक ही वॉज स्पीकिंग ट्रुथ। करते हैं आज के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है इफ़ आई हैड फेल्ट। इसका मतलब होता है यदि मुझे लगता। आपको देखकर लगेगा कि ये सेंटेंस तो प्रेजेंट में है, फिर इफ़ आई हैड फेल्ट क्यों लगा है? वेल, फेल्ट का यूज़ हम पास्ट में कही हुई बात के लिए लगाते हैं, जैसे कि यदि मुझे लगता, यानी कि ये हम पास्ट में बोलना चाह रहे हैं, तब हम इफ़ आई हैड फेल्ट का यूज़ करते हैं। सेंटेंस के माध्यम से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सेंटेंस है, यदि मुझे लगता तो मैं उसकी मदद करता। सेंटेंस के लास्ट में करता, करती, करते आता है तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वुड को हम कई तरीके से यूज़ करते हैं, उनमें से एक है इमेजनरी सिचुएशन। इमेजनरी सिचुएशन के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि सेंटेंस है, यदि मुझे लगता तो मैं उसकी मदद करता। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये पास्ट के लिए की किसी इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में यहाँ बात हो रही है। इफ़ आई हैड फेल्ट आई वुड हेल्प हिम। इसी का एक और सेंटेंस है, यदि उसे लगता तो वह मुझे फ़ोन करती। अब यहाँ जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो गया है, यानी कि पहले मुझे था सेंटेंस में और अब यहाँ है उसे। तो यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में करती आया है, तो यहाँ पर हम सी सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। इफ़ सी हैड फेल्ट, और नेक्स्ट सेंटेंस है, तो वह मुझे फ़ोन करती। शी वुड कॉल मी। बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है आई हैड अ फीलिंग। इसका मतलब होता है मुझे लग ही रहा था। जैसे कि सेंटेंस है, मुझे लग ही रहा था कि वह सो रही होगी। तो ये बनेगा आई हैड अ फीलिंग दैट, फिर इसके बाद वह सो रही होगी, शी। अब यहाँ विल का यूज़ नहीं होगा, यहाँ वुड का यूज़ होगा। पास्ट की बात है, शी वुड बी स्लीपिंग। मुझे लग ही रहा था कोई दरवाज़ा खटखटाएगा। आई हैड अ फीलिंग दैट समवन वुड नॉक एट द डोर। बात करते हैं आज की नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है अब मुझे लगने लगा है के लिए। इसके लिए बोलेंगे नाउ आई फील। के बाद जो भी सेंटेंस होगा वो बोलेंगे। जैसे कि सेंटेंस है, अब मुझे लगने लगा है कि मुझे जाना चाहिए। सबसे पहले बनेगा नाउ आई फील आई शुड लीव। अब उसे लगने लगा है उसे नई कार लेनी चाहिए। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है उसे, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर फील के साथ एस आएगा। नाउ ही फील्स, और इसके बाद आएगा ही शुड गेट अ न्यू कार। बात करते हैं आज की नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है मुझे नहीं लगता है के लिए। इसके लिए बोलेंगे आई डोंट थिंक। मुझे नहीं लगता वह यहाँ आएगी। आई डोंट थिंक शी विल कम हियर। इसी को यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोले, जैसे कि क्या तुम्हें नहीं लगता, इस तरीके के सेंटेंसेस में, यानी कि इंट्रोगेटिव में बोले तो सिर्फ इतना करना होगा, डोंट शुरू में आ जाएगा और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस से समझते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि वह एक शर्मीली लड़की है। डोंट यू थिंक, सबसे पहले आएगा डोंट, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद थिंक। डोंट यू थिंक शी इज़ अ शाय गर्ल। इसी तरीके की और क्लासेस के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हैं नेक्स्ट क्लास में।